आज है 27 मई 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में जल्द स्थापित होगा देश का प्रमुख एआई डेटा सेंटर। ईएसडीएस करेगी 600 करोड़ रुपए का निवेश। छत्तीसगढ़ देश के डिजिटल परिदृश्य में बड़ा कदम रखने जा रहा है। रायपुर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एलटीडी ने 600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया। 3,60,000 से अधिक नागरिकों को मिला पीएम आयुष्मान वय वंदना कार्ड। छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई पीएम आयुष्मान वय वंदना योजना से 70 वर्ष व अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य के 3,60,000 से अधिक 70 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड बन चुके हैं। सीजी में छात्र संघ की राष्ट्रीय बैठक। 3 दिन देश भर से जुटेंगे 478 प्रतिनिधि। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक बार फिर से बड़े राष्ट्रीय आयोजन का गवाह बनने जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की 3 दिवसीय बैठक 29 से 31 मई तक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में होने जा रही है। इस बैठक में देश भर से 478 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचेंगे और शिक्षा, पर्यावरण, सुरक्षा, वैश्विक संबंधों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगी। हादसे रोकने वाहनों की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक। बारिश में फिसलने से बचाने दिशा निर्देश जारी। सड़क हादसे रोकने के लिए वाहनों की रफ्तार पर जल्दी ही ब्रेक लगेगा। बारिश के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पुलिस और परिवहन विभाग को इसके निर्देश दिए गए। साथ ही तूफानी रफ्तार से चलने वाली यात्री बसेस और मालवाहकों की इंटरसेप्टर वाहन के जरिए निगरानी करने को कहा गया है। जल्द आने वाली है अगली किश्त, फिर मिलेंगे 2-2 हजार। किसान फटाफट पूरे कर लें ये काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपने अब तक केवाईसी, भूलेखों का सत्यापन, बैंक खाता, आधार से लिंक का कार्य पूर्ण नहीं किया तो फटाफट कर लें, अन्यथा अगली किश्त की राशि से वंचित हो सकते हैं। लाभार्थियों के लिए एनपीसीआई डीबीटी ऑप्शन ऑन का भी जरूरी है। दुर्ग जिले में 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बड़े स्तर पर पुलिस विभाग में ट्रांसफर हुए हैं। जिले के कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एसएसपी विजय अग्रवाल ने बड़ा कदम उठाया। पुलिस विभाग में लंबे समय से एक ही जगह पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए। इस फेरबदल में कुल 50 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को इधर से उधर किया गया। ट्रांसफर ऑर्डर की जो लिस्ट जारी की गई, उस लिस्ट में सभी कैटेगरी के पुलिस जवान शामिल हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को उनके परिश्रम का पूरा मूल्य उन्हें समय पर और सुरक्षित रूप से मिलेगा। बीजापुर जिले में इस वर्ष 1,21,600 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। संग्रहण कार्य 9 मई 2025 से प्रारंभ हुआ था और 21 मई तक कुल 12,226.638 मानक बोरा का संग्रहण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बीजापुर ने बताया कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को उनके परिश्रम का पूरा मूल्य समय पर और सुरक्षित रूप से मिलेगा। अब रायपुर में बनेंगे देश के सबसे शानदार ट्रांसफार्मर। पूरे देश में होगी सप्लाई। छत्तीसगढ़ विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए फिर एक नई और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। अब रायपुर में देश के सबसे उन्नत कैटेगरी के ट्रांसफार्मर बनेंगे। इतना ही नहीं, यहीं से पूरे देश में ट्रांसफार्मर की सप्लाई भी होगी। देश की प्रतिष्ठित एक कंपनी ने रायपुर में अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने पेश किया। झीरम घाटी कांड में 12 साल बाद भी नहीं मिला न्याय। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर किया तीखा वार। झीरम हमले की 12वीं बरसी पर राजीव भवन में कांग्रेस जनों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एआईसीसी महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर नमन किया। इस दौरान पूर्व सीएम बघेल ने कहा, झीरम मामले के 12 साल पूरा होने के बावजूद पीड़ितों के परिजनों और घायलों को न्याय नहीं मिला।
लंबित मांगों को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में पेंशनर्स पीएम मोदी को पत्र लिखकर करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड कर्मचारियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। अपनी मांगों को लेकर अब ये लोग सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाने वाले हैं। राजधानी रायपुर में हुई एक बड़ी बैठक में ये फैसला लिया गया कि पेंशनर्स की लंबित समस्याओं को लेकर जल्द ही प्रधानमंत्री को पत्र भेजा जाएगा। मरवाही अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश सूची में गड़बड़ी, प्राचार्य को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मरवाही में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया। जिला शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर प्राचार्य स्नेहलता शुक्ला से स्पष्टीकरण मांगा। ये मामला उस वक्त उजागर हुआ जब इस संबंध में कलेक्टर लीना कमलेश मांडवी को शिकायत की गई। सुकमा में टूरिस्ट के लिए नया डेस्टिनेशन, शबरी नदी पर मिलेगा बंबू राफ्टिंग और काइकिंग का रोमांच। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अब पर्यटन की नई रफ्तार देखने को मिल सकती है। शबरी नदी किनारे बसे ग्राम दुब्बा टोटा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। खास बात यह है कि यहाँ बंबू राफ्टिंग और काइकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां शुरू की जाएंगी, जिससे न सिर्फ पर्यटक जुड़ेंगे बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। रिंग रोड 1 के पैरेलल बनेगी नई कैनाल रोड। भाटा गांव से पचपेड़ी नाका जाने बचेंगे 10 मिनट। रिंग रोड 1 के पैरेलल भाटा गांव से भैरव सोसाइटी तक 5 किलोमीटर नई कैनाल रोड बनने वाली है। इसके लिए शासन से मंजूरी मिल गई। बजट में इसके लिए 40 करोड़ रखे गए। नई सड़क बनने से 4 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। उनके इस रास्ते से आने जाने में करीब 10 मिनट बचेंगे, क्योंकि पचपेड़ी नाका से भाटा गांव के बीच जाने के लिए अभी एकमात्र रास्ता रिंग रोड 1 ही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर दिखाई सख्ती। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए लागू आरक्षण पर सख्ती दिखाई। जस्टिस ए.के. प्रसाद ने राज्य सरकार से पूछा कि अब तक राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में यह आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ के सोनचंद ने पीएम से मांगा मंत्री पद। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा के तुलसी नेवरा गांव के सोनचंद जलशत्री ने एक अनूठी मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री से 12 दिन के लिए देश का शिक्षा मंत्री बनाने की मांग की। सोनचंद ने अपना आवेदन राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को सौंपा। उन्होंने इसकी एक प्रति राष्ट्रपति को भी भेजी है। सोनचंद का कहना है कि स्वतंत्र भारत के 78 वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं हुआ। पीएम आवास योजना के पैसों का सही उपयोग न करने वालों पर होगी कार्रवाई। पीएम आवास योजना के पैसों से मकान न बनाने वाले ध्यान दें, अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया। केंद्र सरकार की इस गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने वाली महत्वाकांक्षी योजना का कई स्थानों पर गलत इस्तेमाल हुआ है। सीबीएसई ने जारी की गाइडलाइन, शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास होगा, मातृभाषा में होगी प्राइमरी स्कूल के बच्चों की पढ़ाई। प्राइमरी स्कूल के बच्चे अब सिलेबस की पढ़ाई मातृभाषा में कर पाएंगे। इसके लिए सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की। इसमें कहा गया कि 3 से 11 साल तक के बच्चों यानी प्री प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाएगी। प्राइमरी एजुकेशन के लिए मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज को इसी एकेडमिक सेशन 2025-26 से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना होगा। भवन निर्माण में ठेकेदार की मनमानी को लेकर एनएसयूआई ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने में अभी एक पखवाड़ा शेष है और अभी तक नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल सरिया का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ठेकेदार के मनमानी को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने में महज एक पखवाड़ा बाकी है और स्कूल का रखरखाव अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। 28 मई को शिक्षकों का बड़ा आंदोलन, युक्तियुक्तकरण को लेकर घेरेंगे मंत्रालय। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रक्रियाधीन युक्तियुक्तकरण व उसके मापदंड व विसंगतियों के विरोध में 28 मई को शैक्षिक संगठनों द्वारा मंत्रालय घेराव की तैयारी की जा रही है। इस बीच शालेय शिक्षक संघ ने स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं। इन मुद्दों पर विभाग के समक्ष अधिकारियों से जवाब की मांग की गई। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी का विस्तार, प्रदेश अध्यक्ष ने किया पदाधिकारियों का मनोनयन। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने छत्तीसगढ़ व्यापार और उद्योग की प्रगति के लिए अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया। छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यापारियों और उद्योगपतियों को चैंबर में संरक्षक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख सलाहकार के पद पर मनोनीत किया गया है।